के अंदर अच्छा लगभग। जी जी, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहले बताएं गुरु भाई जी, आप कहाँ से हैं, और फिर उसके बाद में अपना वो मैं। अपन ने अपनी राजसमंद से ही हूँ मैं, काकरोली से। अपन ने साथ में योग ध्यान किया था। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चेतना मैडम के यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। तो आज आपने सामूहिक ध्यान, मतलब कितने लोगों ने ध्यान किया यहाँ पर मंदिर के अंदर? यहाँ कम से कम 6 जनों ने किया साथ में। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो ये बताइए, जब आप ध्यान किया तो वो जो नए लोग जुड़े हैं, क्या वो कुछ कह पाने की स्थिति में है कि ध्यान करने के दौरान उनकी कैसी अनुभूति हुई है? हाँ देखो, मैं कोशिश बात करता हूँ, एक मिनट एक हाँ मिनट। जी हाँ जी जी जी। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग कहीं बैठ करके लोग आपस में मिल करके ध्यान कर रहे हैं, उससे हमारी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। अनिल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने गुरुदेव का पहली बार ध्यान किया है, और जैसा कि आपको बताया होगा कि आपको गुरुदेव की फोटो को देखना, उसके बाद में आज्ञा चक्र पर फोटो को स्मरण करके उसके बाद में गुरुदेव से 15 मिनट ध्यान लगवाने की प्रार्थना करना है। 15 मिनट के दौरान आपने जब गुरुदेव का ध्यान किया, तो ध्यान के दौरान आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मतलब क्या, मतलब शरीर में किस प्रकार की मूवमेंट हो रहे थे, या कोई दर्शन हो रहा था, कोई लाइट आ रही थी, या क्या क्या दिखाई दे रहा था? प्रकाश दिखता है जी। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर प्रकाश किस प्रकार के कलर का था वो प्रकाश? मतलब सूर्य की रोशनी नहीं होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठंडी, मतलब तेज नहीं, मतलब दिमाग में ठंडक मिलती है। हाँ जी हाँ जी। और उस तरह की रोशनी और गुरुदेव दिखते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गुरु बहन, आप पहली बार ध्यान किए और गुरुदेव को आपके दर्शन हुए? देखिए, ये जो नहीं गुरुदेव नहीं कहते नहीं, हैं। मैं तो अरीज जी की वाइफ हूँ, और मेरे को अच्छा करते अच्छा। करते 15-20 दिन हो गए। अच्छा, 15-20 दिन हो गए। बहुत सुंदर गुरु बहन। तो ये बहुत सुंदर अनुभूति है आपकी। और गुरुदेव हाँ, जैसा कहते हैं कि तीनों प्रकार की अग्नि संसार में होती है। 2 प्रकार की अग्नि होती है जो जलाती है, और तीसरी सोलर फायर होती है जो हाँ हमारी जी। एक ठंडी अग्नि होती है, और हमें दिव्य अनुभूति देती है वो, और हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। जी, आप और भी कुछ भी बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, आपको कोई अनुभूति हुई हो तो। बोले ना मैडम जी के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। बहन जी, जय गुरुदेव। आपने पहली बार ध्यान किया आज? नहीं, मेरे को करते करते 15-20 दिन हो गए मेरे को भी। अच्छा, 15-20 दिन के दौरान आपने जब ध्यान किया, तो आपको 15-20 दिन में जब ध्यान कर रही है रोजाना, तो कैसा अनुभव ध्यान में हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया अनुभव होता है, दिन भर पूरा अच्छा निकलता है, बढ़िया होता है। जी जी। तो आपका दिन भर बढ़िया निकल। ध्यान के दौरान क्या कोई अनुभव होता है आपका? कुछ कोई दर्शन होते हैं या किसी प्रकार? गुरु जी नजर आते हैं, गुरुदेव आपका नजर भी आते गुरु जी के दर्शन होते हैं? हैं। जी हाँ, जी जी, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि गुरुदेव सबको दर्शन दे रहे। देखिए, 15-20 दिन में ध्यान करने से हमारे जीवन में इतना बदलाव आ रहा है। और आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा हो, कोई और आप कुछ कहना चाह रही है, तो गुरु बहन आप बोल सकती है। सब बढ़िया हो रहा, गुरु जी की कृपा से दुआ कर रहे हैं, तो मैं ध्यान आपसे बढ़िया। एक निवेदन करूंगा कि आप सभी गुरु बहनें हैं, एक साथ ध्यान करती है। आप लोगों को बताइए कि गुरुदेव के ध्यान करने से हमारे जीवन में शांति, सुख मिलता है, भौतिक जीवन सुंदर बनता है, साथ में आध्यात्मिक उन्नति होती है। गुरुदेव के दर्शन होने का मतलब है हमारा जीवन आखिरी जीवन है, क्योंकि गुरुदेव जब साक्षात, यहाँ कृष्ण के अवतार है, गुरुदेव साक्षात कृष्ण ही स्वरूप में इस धरती पर अधिमानसिक चेतना के रूप में आए हैं। उनका दर्शन होने का मतलब है एक बड़ी दिव्य कृपा उस परमात्मा की हमारे ऊपर सबके अंदर हो रही है। तो आप सभी को बताइए, सभी जो बहनें होती है आपके कांटेक्ट में आती है, सबको कहिए। बहुत सुंदर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, हरीश जी गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन बात करना चाहे तो आप बात करवा सकते हैं। नहीं सर, वो ये बात नहीं गुरु भाई जी आज जी। यहाँ बाहर आए थे महादेव जी के मंदिर में ध्यान करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो बस ये यही ध्यान बहुत अच्छा। किया जी 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 जी, बोलिए। और बस बाकी सब बढ़िया चल रहा है, ध्यान व्यान। जी जी, बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने बहुत सुंदर कार्य किया कि आपने बाहर बैठ करके ध्यान किया और बड़ी सुंदर अनुभूति हुई, और आप इस सेशन में जुड़े आपने। जी, और भी कुछ कहना चाहे तो बोलिए आप। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आप अपनी अनुभूति शेयर करवाई, और इसी प्रकार से आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ाते रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी।
जी, और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो पहले हम उनको लेना चाहेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सुंदर अनुभूति होती है, इस प्रकार से हम लोग मिल करके ध्यान करते हैं। और देवेंद्र कुमावत गुरु भाई जी, बहुत दिनों से आप बोले नहीं है देवेंद्र कुमावत गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। यदि परेशानी नहीं हो तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव देवेंद्र गुरु भाई, जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई और कैसा ध्यान चल रहा है आपका? बहुत दिनों से अपने अनुभूति नहीं सुनाई, किस प्रकार के ध्यान की स्थिति चल रही है, कोई अनुभव हो रहा है, अनुभूति है तो शेयर कीजिए। तो जीप की एक्सरसाइज चल रही है, जीप की एक्सरसाइज चल रही है, किस प्रकार से हाँ। जीप में एक्सरसाइज हो रही है आपकी? जीप पीछे जाती है। जी जी, तो ये कंटिन्यू रहता है या ध्यान के दौरान ही हो रहा है? नहीं, कंटिन्यू, मतलब बार बार होती है, मतलब दिन में कभी भी। हाँ, तो ये जो मंत्र जपते हैं गुरु भाई, और कहते हैं कि जब मंत्र जपते हैं और जब खेचरी मुद्रा लगने का एक वो समय आता है, तो खेचरी मुद्रा कर लगने से, खेचरी मुद्रा सारी मुद्राओं में गुरुदेव कहा करते हैं कि खेचरी मुद्रा महारानी मुद्रा है, सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। और खेचरी मुद्रा लगने से हमारे एक सहस्त्राधार शक्ति से एक रस टपकता है, वो उसे अमृत कहा है योगियों ने। और ऐसा कहा कि गगन मंडल में ऊंधा कुआं ता अमृत का वासा, चौगरा होए कि भर भर पिए निगुरा जाए प्यासा। तो वो स्थिति आपकी हो रही है, धीरे धीरे वो केचरी मुद्रा लगेगी और एक अमृत टपकेगा। और कहते हैं कि इसके बाद में शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की रोग है, कोई गड़बड़ी है, कमजोरी हो, चाहे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक, तो सभी एकदम से क्यूर हो जाती है गुरु भाई। बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी आप इस मंच के माध्यम से स्टूडियो में कुछ कहना चाहते तो आपका स्वागत है। कुछ नहीं। जी जी जी, चलिए, बहुत सुंदर। आपके देखिए राजसमंद में गुरु भाई बहन मिल करके ध्यान कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसा अब धीरे धीरे प्रोग्राम बनाइए कि बहुत सुंदर ऐसे सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम होता रहे और गुरुदेव का प्रचार प्रसार दिव्य स्तर पर बढ़ता रहे। जी जी, बहुत सुंदर। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने अपनी बात शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हरलाल जी गुरु भाई ने हाथ खड़ा किया था, हरलाल जी फ्रॉम बारा डिस्ट्रिक्ट। हरलाल जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, हरलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अपना, बहुत अच्छा लगेगा। जी, हरलाल जी गुरु भाई, आप जी स्क्रीन पर ले लीजिए, इनको फुल स्क्रीन पर ले लीजिए। हरलाल जी गुरु भाई, आप कैसे हैं गुरु भाई? गुरु भाई बढ़िया, एकदम बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए आपका ध्यान कैसा चल रहा है? ध्यान अच्छा चल रहा है। आज बहुत दिनों बाद आज मतलब पूरा शरीर क्या वाइब्रेट होने लग गया एकदम। अरे वाह, क्या बात है, ये तो मैंने बहुत 1:30 सुंदर बजे बात से है। कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। शाम वाला स्टेशन में गुरु भाई आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही गुरु भाई। जी जी, बोलिए गुरु भाई। आप ऐसा करिए, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए गुरु भाई, डिस्टर्ब है कैमरे की वजह से, डिस्टर्ब कैमरा ऑफ करके फिर बोलिए। जी गुरु भाई। लगता है थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम है, हम इनको दोबारा लेंगे। गुरु भाई जी, एक बार आप अपना म्यूट करके फिर अनम्यूट कीजिए, देखिए माइक म्यूट, अब अनम्यूट करिए एक बार। हरलाल जी, भाई साहब नेटवर्क थोड़ा कमजोर है शायद आपके वहाँ पे, कृपया थोड़ा आसपास की दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए या तो। हाँ जी, हम हरलाल जी गुरु भाई को बाद में लेंगे। और भी कोई गुरु भाई बहन जो यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं जी, तो रवि गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, रवि जी गुरु भाई? अच्छा, नहीं, मैं अभी बस सुन ही रहा था इनके अनुभूतियों को। मुझे जी जी ABS के 540 नाम से आईडी दिखी थी, तो मैं उनको ही देख रहा था कौन से गुरु भाई हैं, हाँ शायद जी, हाँ जी। चाह रहे हैं तो मैं भी। जी गुरु भाई, ये कविता नाम से एक आईडी जुड़ती है, कविता नाम से आईडी जुड़ी हुई है।
बहुत दिनों से आप बोले नहीं, तो मैं कविता जी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें। एक बार आप अपना कैमरा ऑन हाँ, करके मैं स्टूडियो में कविता बोल रही हूँ गुरु भाई। जी गुरु बहन। कविता बोल रही हूँ गुरु भाई। हाँ जी, कविता गुरु बहन, बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जी, जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन, मैं ये चाहूँगा कि एक बार अपना कैमरा में ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं, और नेटवर्क अच्छा हो तो आप कैमरा ऑन करके फिर बोले तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टूडियो में सभी लोग देखते हैं और ये यूट्यूब पर जाता है तो सेशन एकदम से व्यवस्थित दिखे। हाँ, अभी करूँ गुरु जी। हाँ जी, जी। कैमरा ऑन किया। मेरा कैमरा ऑन कर लो। इवन माइक वाले के पास वाला जो बटन है वो कैमरे का है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बहुत-बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन, आप कहाँ से हैं? मैं श्री गंगानगर जिले के पास गांव है भाई। अच्छा, जी, गुरु बहन, आप बहुत दिनों से जुड़ रही हैं और हम आपको बहुत ही बार चाहते रहे कि एक बार आप बोले। तो ये बताइए गुरु बहन, आप गंगानगर से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप गुरुदेव से किस प्रकार आपका जुड़ना हुआ? क्या वो ऐसी घटना थी जी कि गुरुदेव ने शरण में लिया आपको? मैं गुरु भाई एक बार जयपुर गई तो मेरे वहां पे गुरुदेव की किताब देखी थी किसी के घर पे, अच्छा, अच्छा। बहुत साल पहले। उसके बाद मैं शिव योग में आ गई। अच्छा। उसके बाद मैं गंगानगर में मेरे बैक पेन था, मैं वहां पे सेक करवाने जाती थी। जी, जी। तो वहां पे गुरु जी का एक दिन शिविर लगा। मैं वहां पे पोस्टर देखा तो उस दिन मैंने ध्यान किया वहां पे। तो जी, जी। मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा, मेरे बहुत योगिक क्रिया हुई, खूब हंसी, शायद जिंदगी में मैं कभी नहीं हंसी इतना। अरे वाह! बहुत सुंदर है। हाँ। जी, जी। उसके जी। बाद मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ गुरु भाई। जी, जी। तो गुरु बहन, 2014 से 7 साल की एक आध्यात्मिक यात्रा रही है। हमारी बीमारी के कारण किसी प्रकार से गुरुदेव ने शरण में लिया। तो क्या-क्या अनुभव हुए जीवन में, जो सुनाने के लायक है? लगता है कि जीवन में ऐसा अनुभव जो वास्तव में हमें कभी जीवन भर नहीं भूल पाएँगे। मेरे को वैसे गुरु भाई अनुभव नहीं है, कभी कोई योगिक क्रिया होती है, कभी नहीं होती। पर मेरे हुँ। दुख बहुत हुए, जैसे मेरे से 4 बड़े भाई चले गए मेरे। ओहो! तो मेरे को जो इतना दुख नहीं हुआ, जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि इतना हो तो धाड़ मार के रोना चाहिए। सही है। हाँ, मैं गुरु की शरण में जाने के बाद मेरे को इतना दुख नहीं हुआ। जी, गुरु बहन, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव हर परिस्थिति में, हर कष्ट में, हर संकट में शिष्य के साथ में खड़े रहते हैं, उसको संबल देते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। जी, गुरु बहन जी। जी। एक बार मैं गुरुदेव का बीच में मैं कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। एक बार मैंने गुरुदेव का मंत्र छोड़ दिया। हुँ, तो हुँ। उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। 1 महीने के लिए ही रही थी और गुरुदेव की कृपा से 1 महीने में वापस सही हो गई। क्या बात है! बहुत सुंदर बात है। हमारे गुरु भाई-बहन जो इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं या आगे भी देखेंगे, तो उनके लिए विषय है कि देखिए, डिप्रेशन में गुरु भाई कहते हैं कि हम 6-6 महीने से डिप्रेशन में, हमारा डिप्रेशन नहीं निकल रहा है। तो गुरु बहन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन जैसी चीज़ 1 महीने में गुरु बहन बाहर आई, तो हम सब भी बाहर आ सकते हैं, जो भी इस स्थिति में हैं। जी, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन, और पूछ रहा हूँ, परिवार में सभी ध्यान कर रहे हैं ना? नहीं जी, मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही है। बेटे शिव अच्छा। योग में है मेरे। अच्छा, शिव योग में, तो उनको भी कहिए एक बार। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि ये पूर्ण योग है, इसमें लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और जो भी कर्म योग, साथ में जितने भी प्रकार के योग है, सभी प्रकार के योगों का समन्वय है, ये गुरुदेव का एक पूर्ण योग है। तो शिव योग भी एक संपूर्ण सिद्ध योग का एक भाग है। तो यदि हम कहते हैं ना कि जब हम संपूर्ण को ही प्राप्त कर लेंगे, तो छोटी-मोटी चीज़ों की आवश्यकता शायद नहीं रह पाए हो। तो वो भी एक बार गुरुदेव का दर्शन करके, ध्यान करके देखेंगे तो अनुभव होगा, वो क्योंकि आप भी उसको उस कई। दिन जब जी। गुरु की इच्छा होगी तभी जुड़ेंगे। गुरु के हाँ इच्छा जी, होगी हाँ जी, तभी जुड़ेंगे। वो। मेरे हस्बैंड जी, भी जी, कभी बिल्कुल। करते कभी नहीं करते। तो मैं सिरमा में जब गुरु जी के जन्म स्थल पर गई थी ना, दादा गुरुदेव के, हाँ जी, हाँ तो जी। मैं घर से बोल के गई भी, इनको चाहे नर्सरी में एडमिशन दे दो गुरुदेव, आप जरूर देना। बहुत सुंदर, उसके बहुत सुंदर है। जी। उसके बाद से वो डेली ध्यान करते, एक दिन भी मिस नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, प्रार्थना गुरुदेव सुनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने सभी परिवार के लिए कामना करें, सभी परिवार नहीं, सभी पड़ोसियों के लिए कामना करें, सभी गाँव के लोगों के लिए कामना करें कि सभी इस गुरुदेव के दर्शन से जुड़े और अपना निजी आत्म कल्याण करें, साथ में उनके माध्यम से गुरुदेव का दर्शन जन-जन तक पहुँचे। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपसे बात करके, और आप भी कोई इस मंच के माध्यम से कोई प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहती है तो रख सकती है।
नहीं, वैसे तो मैं कुछ नहीं रखना चाहती, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, पर मेरा ध्यान नहीं लगता। बैठती हूँ 15 मिनट जरूर बैठती हूँ, ध्यान बिल्कुल, आप कभी बैठे कभार रहिए। अच्छा लगता है। बैठे रहिए। जी गुरु हाँ। बहन, गुरुदेव कहते हैं वो ध्यान तो लग जाएगा, जब धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। तो अभी धारणा पक्की करवाई जा रही हो सकता है, और धारणा पक्की तब होती है जब मंत्र जप होता है। और गुरुदेव स्वयं कहा करते थे कि मैं अपने आराधना काल में 4 से 5 घंटे मंत्र जपता था। तो हम सभी गुरु भाई बहनों को अधिकाधिक मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि हमारी मंत्र जाप से विश्वास बढ़ेगा और धारणा पक्की होगी, नहीं, फिर ध्यान वैसे मेरे लगेगा। को एक कान से नाद सुनाई देता है दिसंबर से। तो फिर आप कह रही कि ध्यान नहीं लगता, ये तो ध्यान से भी हाँ। उच्च अवस्था हो गई ना। हाँ। जी, एक्चुअल में नाद जो है ना गुरु बहन, मंत्र जाप की बड़ी उच्चतम अवस्था है। नाद तो से फिर मैं कंफ्यूज जपा। रहती हूँ कि मैं नाद सुनूं या दिन में मैं मंत्र जपती रहती हूँ, शाम ध्यान करती हूँ तब मैं नाद सुनती हूँ, बाकी तो नहीं सुनती। देखो, नाद शब्द ब्रह्म है ना, तो जब आपकी इच्छा हो ना, जो जैसे हृदय में आए, जब गुरुदेव अंदर से बोले कि नाद सुन तो नाद सुनिए, जब ये मंत्र जपो तो मंत्र जपिए। कोई विधान नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि हमारे कोई विधान नहीं, हमारे अंतर में जो आए, जो गुरु अंतर से बोले वो करते रहिए बिल्कुल। और इसमें विषय नहीं है किस प्रकार से हम लोग क्या करें। गुरुदेव ने स्वयं ने सुंदर दर्शन दिया है, और स्वयं ही आप के अंदर से बैठ करके बोलेंगे। गुरु बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। आप गुरुदेव का ध्यान कर रही है, और वो सबको, अपने हस्बैंड भी अब ध्यान करने लगे, तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, जी, वो उनका ध्यान कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगता। वो ग्रुप में ध्यान नहीं करते हैं, पर जो अपना टाइम मिलता है ध्यान जरूर करते हैं 2 टाइम। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि कभी उनको ग्रुप में जोड़िए। और ग्रुप में क्या एनर्जी बहुत उच्च स्तरीय होती है, और जो ध्यान नहीं लगता है, तो धीरे धीरे 5, 10, 15 दिन में वो ध्यान गहरा लगना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, जब नर्सरी में एडमिशन दिया है तो धीरे धीरे ग्रुप में भी दे देंगे उनको। हाँ, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, है ना। आप शिक्षिका हैं क्या? नहीं जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक नॉलेज तो है कि गुरु महाराज ने नर्सरी में एडमिशन दिया है, तो वो कॉलेज की पढ़ाई भी पास करवाएंगे और डिग्री भी देंगे निश्चित रूप से। हाँ, जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। गुरु बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बने रहिए, मंत्र जपते रहिए। जी, जय गुरुदेव। जय। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपना विषय रखना चाहते हैं, यहाँ पर स्वागत है। हमारे बीच धर्मेंद्र जी जुड़े हैं, धर्मेंद्र नाम से। राणा जी, धर्मेंद्र राणा गुरु भाई जुड़े हैं। राणा जी हैं क्या, या कोई नए धर्मेंद्र साधक हैं? जी गुरु भाई, यदि आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपकी आवाज सुन के पता लग गया कि धर्मेंद्र जी राणा गुरु भाई जुड़ गए हमारे बीच में। तो अब ये सेशन हमारा पूरा हो जाएगा। उनसे गुरुदेव की जो अनुभूतियां सुनते सुनते और आनंद में सब डूब जाएंगे। जी गुरु भाई जी। गुरुदेव का तो क्या कहना है, गुरुदेव तो ऐसे आनंद भर देते, एक बार जो इनकी शरण में आ जाए तो बस उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है भाई। बिल्कुल। जी जी है जी जी। फिर तो कुछ बाकी नहीं, आनंद ही आनंद है। ये तो जो बोल रही थी गुरु बहन, 1 महीने में उनकी मानसिक परेशानी तो जिस दिन मंत्र जपना शुरू कर देते उसी दिन से खत्म होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी। 15-20 दिन मुश्किल से लगते हैं। अगर कोई ढंग से अगर मंत्र मन से जपता है तो मुझे नहीं लगता 1 महीना भी उसको लगेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं लगे गुरु भाई, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। सही कह रहे हैं आप। अब तो तो गुरु भाई, बहुत आप तो अच्छी अब अच्छी कंटिन्यू अनुभूतियां हो जाइए, होती आप है। बोलना शुरू करिए। अब बस ये मंच आपको दे दिया, आप बोलते रहिए। अब 8:30 तक आप बोलते रहिए, हम आप ही से सुनना चाहेंगे आज। बस गुरुदेव की कृपा है, सब चल रहा है अच्छे से। ध्यान में कई बार होता है कि जैसे कमर में जैसे सांप नहीं चलता है, ऐसे हाँ ऐसे हिलती, ऐसे कमर 3 जगह से हिलती है, ऐसे पानी हिलता है जैसे समुद्र में लहरें नहीं आती हैं, हाँ ऐसे जी, हाँ हिलती है कमर 3 जगह से, ऐसे ऊपर से नीचे तक। जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना गुरुदेव बोलते हैं ना, वो जी तीनों जी ध्यान में हिलती हुई स्पष्ट मतलब महसूस होती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु भाई जी, और एक अनुभूति आपकी, वो आपकी अनुभूति जरूर सुनना चाहेंगे गुरु भाई सब, क्योंकि बहुत सारे नए गुरु भाई जुड़े हैं। और एक आपकी जो सुंदर अनुभूति की, किस प्रकार से आप दहाड़ने लगे और किस प्रकार से काला कुर्ता पहन करके गए थे, वो अनुभूति जरूर आप शेयर करेंगे गुरु भाई। आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार करिए उसको। वो हाँ, वो बहुत पहले की बात है। शुरू शुरू में थोड़े दिन हुए थे जब मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, तो मैं एक बार ऐसे काला कुर्ता पहन के खेत में निकल गया तो घूमने के लिए, तब ऐसा हुआ था।
कि मैं जी जब घर से निकला और जब जैसे ही खेत की तरफ गया तो जो भी पशु पक्षी जानवर आए ना मेरे रास्ते में, वो मुझे देख के भाग जाए इधर उधर। जी मैं नहीं समझा ये क्यों भाग रहे हैं, मेरे कोई दिमाग, मैंने सोचा फिर ये काला कुर्ता पहन रखा है शायद इससे डरते होंगे, तो मेरी भी समझ में नहीं आई। फिर मैं जब वापस आया तो एक आदमी ने मेरे पीछे से आके, जानकारी है घर परिवार का, उसने स्कूटी रोक दी एकदम से। जी तो हाँ भाई क्यों, क्या बात हुई, तूने एकदम ब्रेक मार दिए स्कूटी के? तो उसने कहा कि मैं तेरे को देख के डर गया। हाँ भाई क्यों डर गया? बोला मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे आगे शेर चल रहा है। मैं भाई नहीं, जी शेर वेर तो कुछ नहीं है, मैं तो भाई अपना ऐसे ही चल रहा था। मतलब फिर एक आदमी ने और मुझे कहा कि भाई तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर चल रहा है। तो मैंने, कोई नहीं, मैं हो गया होगा कुछ ऐसे ही, धोखा लग गया होगा इसको। मैंने फिर घर आके शीशे में अपनी शक्ल देखी, आईने में देखते ना अपनी शक्ल। तो जी जी गुरुजी जैसे बोलते हैं कि भाई आज्ञा चक्र पे ध्यान करना, तो मैं शीशे में यहाँ देखने लग गया अपने आज्ञा चक्र पे। जी तो जैसे ही मैंने आज्ञा चक्र पे वो देखना शुरू किया, तो मेरी ये जो भवें थी, ये सिर के बाल, मुंह, ये सारा कलर चेंज हो गया। आंखें येलो पीली हो गई बिल्कुल एकदम से, और सारे सिर पे, मुंह पे, शरीर पे बाल आ गए मेरे पे। जी और मैं खुद देख के डर गया, हैरान हो गया कि ये शेर कैसे बन गया शीशे में। बहुत सुंदर है, शेर सही का में बेटा शेर ही होगा ना। 3 दिन तक हिम्मत नहीं हुई मैं दोबारा शीशा देख लूं। जी 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 गुरु भाई बहुत ऐसा सुंदर। गुरुदेव ने करवाया था उस दिन, पता नहीं क्या था वो। जबरदस्त है गुरुदेव की महिमा। जी जी गुरु भाई जी बहुत सुंदर है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं शेर का बेटा शेर ही होगा ना। हाँ बिल्कुल शेर ही जी। है। जी गुरु भाई कंटिन्यू, और बहुत भी आप गजब। अनुभूतियां सुनाइए जी। हाँ ऐसा एक बार और हुआ था कि मैं जब खेत में गया हुआ था, तो वहाँ जी एक वो कुत्ता आता था खेत में जी रोज, उसको हम रोटी डालते वैसे ही बैठा रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसको गुरुदेव मैं वहाँ खेत में बैठा ध्यान करता था पेड़ के नीचे खाट पे बैठ के। तो एक बार उसके मुंह सूजा हुआ था और मुंह से खून टपक रहा और पानी टपक रहा है, जैसे उसको कीड़े वीड़े नहीं पड़ जाते हैं इनको, जो अगर जहाँ अपनी जीभ से चाट लेते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन मुंह पे थोड़ा ऊपर था वो, नाक से ऊपर क्या था उसको पता नहीं। तो वहाँ मुझे हाँ ऐसा लग रहा था जैसे इसके कीड़े वीड़े पड़ गए और ये मरने वाला है, मुंह पे सूजन आई हुई थी। तो मैं वहाँ खेत में बैठा तो मैंने गुरुजी का मंत्र चला दिया, और मेरे जी फोन में हमेशा पीछे की तरफ कवर में गुरुदेव की फोटो रहती है, तो वो फोटो गुरुदेव की उसकी तरफ करके मंत्र चला दिया। जी मंत्र मैं सुन रहा था और फोटो वो देख रहा था, तो मेरे साथ वो बैठ के ध्यान करने लगा। जी वाह। और मानोगे नहीं, 3-4 दिन के बाद उसकी सूजन भी खत्म होगी और वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर गुरु भाई बहुत सुंदर। देखिए गुरुदेव कहते हैं कि ये मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, आकाश में चला गया मेरी आवाज तो अब ये सब जगह हाँ जड़ चेतन मनुष्य प्राणी जीव जंतु सब में काम करेगी और सबका रूपांतरण करेगी। जी गुरु भाई जी बहुत सुंदर अनुभूति, आनंद आ गया। बहुत जी है। जी गुरु भाई जी। और बोलिए, और बताइए गुरु भाई जी, आप तो और सुनाते रहिए क्योंकि आप बस अनुभूतियों और का। एक बार ऐसे मैं घर पे ड्यूटी खत्म करके और घर आ रहा था, तो ऐसे आते ही मैं शाम को लेट भी ध्यान करता हूँ, तो ध्यान करने जैसे बैठा तो थोड़ी देर तो कुछ नहीं, ऐसे ही ध्यान चलता रहा मेरा। लेकिन ध्यान के एंड में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने शरीर के अंदर पहुंच गया, जी और मेरे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और उसके अंदर जैसे कुएं के अंदर नहीं उतरते, अंधेरा कुआं हो या कोई गहरी गुफा, उसमें उतरते 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 नीचे पहुंच गया। तो वहां मुझे शिव जी भगवान दिखे खड़े हुए नीचे सबसे, अच्छा और उनके आगे 9 नाथ खड़े हुए थे। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जी दादा गुरुदेव ने दर्शन दिए शिव जी के रूप में। हाँ जी। Very nice, very nice, nice. हिंगू गुरु भाई जी इस पर कोई बात कहना चाह रहे हैं तो बताएं। हिंगू गुरु भाई जी, ये जो दर्शन हुआ है गुरु भाई को, क्या अनुभूति है ये? बहुत बढ़िया अनुभूति है एकदम, जी रियलाइजेशन बहुत अच्छा है एकदम, ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली अनुभूति है। बहुत अच्छा है एकदम। ऐसी अनुभूति ऐसा हमारे चेतना जी को भी हुई थी। चेतना जी यहाँ पर है क्या इस सेशन में? यस
ये कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ध्यान में हम बैठते हैं ना, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये शरीर है तो इसके अंदर एक शरीर और भी है, और वो हिलता हुआ, जैसे हम काम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही काम कर रहा है, हिलता हुआ, हाथ पैर हिल रहे हैं, ऐसे ही सब कुछ दिखता है। अरे वाह जी। बहुत सारे हैं। एक बार ऐसे ही गुरुदेव को मैं ध्यान करने के लिए बैठ गया, तो ध्यान के अंदर, शरीर के अंदर जैसे कुछ नहीं है, एक सिर्फ जोत जल रही है। दिए में मंदिर में हम जोत नहीं जलाते अपने भगवान के, हाँ गुरुदेव जी के आगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे गुरु वो भाई। जोत की लो दिख रही है बस, अंदर शरीर के, और कुछ भी नहीं है। जी गुरु भाई सही है गुरु भाई। और ऐसा भी कहते हैं कि वो जो हमारा जो ये जो आत्मा है ना, वो एक अंगुल अष्ट प्रमाण की तरह, एक अंगुली के बराबर एक जलता हुआ दीपक है। ऐसा ही आत्मा का स्वरूप, ऐसा हमारे योगी जिस दर्शन को इस प्रकार से बताते, तो जो इस प्रकार से दर्शन होना है, आत्मा दर्शन का ही स्वरूप है, एक तरह से आत्म दर्शन होना है ये। जी गुरु भाई जी। जी और मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था ना, तो सबसे परेशान जो था, मैं अपनी हाँ। स्मोकिंग की वजह से था। अरे वाह मैं जब गुरुदेव से जुड़ा था तो मेरे को विश्वास नहीं था। मैंने मन ही मन, जिसने मेरे को बताया था, मैंने उसको गाली दी थी कि अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे ठीक अच्छा नहीं हो सकते, ऐसे ठीक हो गए ये डॉक्टर क्या करेंगे, तो गुरुदेव ने ही बोला है ना ऐसा एक बार। जी तो मेरी तो गुरुदेव से लड़ाई हो गई थी शुरू के 3-4 दिन में ही। पहले तो अरे मुझे मंत्र जपना नहीं आया। मंत्र, वो गुरुदेव की मुझे एक वीडियो मिली, वीडियो में गुरुदेव ने बताया कि इस मंत्र को जपना कैसे है, मतलब उच्चारण सही कैसे करना है इसको। तब मुझे जी वो मंत्र का उच्चारण सही करना आया 3-4 दिन के बाद। फिर जी जब मेरी फिर उसके बाद गुरुदेव से लड़ाई हो गई थी कि मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा, आप जो मर्जी कर लो, जितना आपको करना है ना, मेरे को जितना फोर्स करो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को इतने दिन हो गए, 20-22 साल, आप जो मर्जी कर लो, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आप बोलते हो ना कि दुगना शुरू कर दो, मैंने 4 गुना 10 गुना शुरू कर दिया। आप अरे छुड़वा के दिखाओ। लेकिन 1 महीना जिस दिन मेरा पूरा हुआ ना, उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं, आज तक। जी गुरु भाई 15 जी। फरवरी को 2020 को 15 फरवरी 2020 को मैंने शुरू किया था। पहला दिन था मैंने जब ध्यान किया था हमने सबने। और 15 मार्च को ही 1 महीना पूरा हुआ, तो उस दिन लास्ट मैंने स्मोकिंग की थी। उसके बाद इच्छा ही खत्म हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ। सब डिमांड का अंदर जो बोलते हैं ना, डिमांड खत्म हो गई, वो बात होगी कि अंदर से इच्छा ही नहीं है कि पी लो। जी गुरु भाई दुनिया जी पीती है बिल्कुल। मेरे सामने, लेकिन कभी इच्छा नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं गुरु भाई, डिमांड और सप्लाई का सब्जेक्ट है। यदि सप्लाई डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो डिमांड हाँ ही अंदर से खत्म कर दी जाएगी तो सप्लाई खत्म अपने आप ही हो जाएगी ना फिर। जी हाँ। जी गुरु भाई जी। दीपक जी मैं आपको बुलाऊंगा गुरु भाई की बात पूरी हो जाए। नहीं, बोलिए, हाँ जय गुरुदेव सबको। हाँ जी गुरु भाई, आप कंटिन्यू चालू रखिए। दीपक जी आप कुछ कहना चाहे तो अपना माइक ऑन कर ले गुरु भाई, और कैमरा भी ऑन कर ले। हाँ जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीपक जी, जय और गुरुदेव। ये जैसे कि धर्मेंद्र जी भाई साहब बता रहे हैं कि इनकी 20-22 साल में सिगरेट छूटी, तो हाँ ऐसे जी हमारे कोटा के श्याम जी भाई साहब है, श्याम जी शर्मा, गुरुदेव की बहुत कृपा है, जानते होंगे आप भी। हाँ भाई बिल्कुल। साहब वो पर बहुत 25 साल से, हाँ, गुरुदेव को बहुत समर्पित शिष्य है। 25 साल से भांग खाते थे, अनाप शनाप, और सिगरेट इतनी पीते थे जिसकी हद नहीं है। लेकिन हाँ जी गुरुदेव से जुड़ने के बाद मात्र, अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई थी कि मात्र 9 से 10 घंटे के अंदर गुरुदेव ने उनके सारे नशे पत्ते छुड़वा दिए। तो ये हमारे हाँ गुरुदेव भी कर सकते हैं केवल, नहीं तो हम्म, अच्छे अच्छे छोड़ने की खूब कोशिश करते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। तो हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं है वास्तव में। और पंकज भाई जैसे कहते हैं कि मैं भूल गया इनकी बात, अभी इन्होंने जब की थी 2 दिन पहले, गुरु जैसा कोई नहीं। तो ऐसे बिल्कुल हमारे गुरुदेव है। सही बात भाई है। साहब, नशा मैं पड़ोसी को भी नहीं रहेगा गुरुदेव जी। हम ये कहते हैं, बिल्कुल, गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, गुरुदेव के अलावा कोई नहीं है। बहुत सुंदर भाई साहब कुछ आपने, नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ भाई साहब, बिल्कुल। जी जय जी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। और उमेश गुरु भाई, आपका कल का विषय अधूरा रह गया था, आपने हाथ अपना हैंड्स अप किया था। हम चाहेंगे कि उमेश गुरु भाई बोलेंगे आज। और बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है इस सेशन का, तो उमेश गुरु भाई से आनंद को और बढ़ाते जाइए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी सर मैं 3-4 दिन पहले की बात है,
जी मैं जब ध्यान कर रहे थे ना, तो ध्यान में ये जो 10 या 11 नाथों के 3 सिर वाले जो गुरुदेव है, हाँ उसे जी, नाम नहीं मुझे उनका पता है, उनका दर्शन हो गए। वो ब्रह्मा जी है ना? कोई हो मुझे सर पता नहीं है, जो गाय 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 पीछे है और उनके आगे में जो 3 सिर वाले हैं, अच्छा, और दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय। आगे स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव है, फिर दादा गुरुदेव है, ऐसे करके। बिल्कुल, और बहुत सुंदर है। और परसों जो है गुरुदेव कहते हैं ना कि जो ध्यान आए ना आए, मंत्र जप जारी रखो। जी, तो मैं सारा टेंशन छोड़ के मैं मंत्र जप करने लगे, और मंत्र जपते जपते जो है मैं खो गए उस मंत्र में। तो मंत्र में मैं देखता हूँ आज्ञा चक्र पे भावनाथ जी गुरुदेव है ना, उनका मतलब फोटो आए आए आज्ञा चक्र पे, और जैसे उनके उनके फोटो को भी ध्यान करने से ऑटोमेटिक तरह तरह के योग होने लगे। जी गुरु भाई, और जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई। और जैसे मैं तो कभी जिम नहीं गया, मैं कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया, तो जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं वैसे बॉडी बनाने के लिए स्टेप करते हैं, वैसे भी योग क्रिया इनमें होते हैं। जी 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 जी, होती है बिल्कुल। और अभी पहलवान बनाने का काम चलेगा, आपको पहलवान बनाया जाएगा ना, उस रोग से उबार करके एकदम से दिव्य रूपांतरण होगा ना बॉडी का, तो पहलवान बनेंगे। उमेश जी पहलवान कहलाएंगे फिर, गुरु महाराज के पहलवान बच्चे। अब गुरुदेव की जैसी इच्छा हो। जी 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 जी। और जो है योग जैसे सर्प फन नहीं बनाते हैं, हाँ जी, जैसे फन बनाते हैं वैसे मेरा सर एकदम से टाइट हो गया, जैसे बिल्कुल सर की फन की तरह टाइट हो गया। वैसे भी योगिक क्रिया मुझे हुई है। जी जी गुरु भाई। और सर जय गुरुदेव सर, सभी गुरु जय भाइयों को गुरुदेव जय। गुरु भाई, आपकी अनुभूतियां बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर सुंदर योगिक क्रियाएं आपको गुरुदेव करवा रहे हैं। गुरुदेव की जो ये सात जीवन की यात्रा गुरुदेव के चरणों में आपकी चल रही है, तो बहुत आगे बढ़ती रहे। सब प्रार्थना करेंगे और आपका और दिव्य जीवन बने गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव। पवन जी गुरु भाई, बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो शिकायत है कि आप डेली जुड़ नहीं पाते हैं, तो पेनल्टी लगानी पड़ेगी आप पे। अब पेनल्टी ये लगेगी कि सेशन सेशन करेंगे एक दिन आप पूरा का पूरा ही। बिल्कुल करूंगा सर। जी जी। और आपके जय वो जो गुरु। प्रिय गुरु भाई हैं राम चौधरी जी, वो भी बहुत दिनों से सेशन में गायब चल रहे हैं आजकल, उनकी भी एब्सेंट लगती जा रही है, तो अब दोनों की डबल पेनल्टी लगेगी फिर। बिल्कुल चलिए, रहेगा। पेनल्टी ले लेंगे, हम सब लोग डिसाइड कर लेंगे। बताइए कैसी चल रही है आराधना, और कोई अनुभूति हो तो सुनाइए गुरु भाई। हाँ, आराधना बहुत अच्छी चल रही है। एक वैसे तो पूछना क्या, पर मतलब ध्यान के दौरान कुछ दिनों से एक अलग टाइप की योगिक क्रिया हो रही है। जी मतलब जैसे मुख, मेरा ध्यान में मुख खुल जाता है, और वो जो बिल्कुल लार है ना, इतनी हम्म टपकती है शायद, मतलब बहुत ज्यादा टपकती है। जैसे हम्म गर्दन मूवमेंट होता है गर्दन में, हम्म वैसे ही मुंह भी बिल्कुल डीलम डाला हो जाता है बिल्कुल। हम्म हम्म और हम्म, हम्म। इतनी मतलब लार टपकती है कि नीचे गीला हो जाता है बहुत ज्यादा। ये जी गुरु पिछले भाई। 10-15 दिन से इस तरह की हो रही। पहले हुआ था कभी सप्ताह में 1-2 बार, अभी कंटिन्यू हो रही है। पर ये समझ में नहीं आया। और बहुत सारी योगिक क्रिया मैंने सुनी, सेशन में जी बहुत सारी चीजें देखी करी, पर ये अच्छा, थोड़ा सा माइंड में चल रहा था। एक दिन मैंने कहा ये अपने पूछेंगे गुरु इनको। भाइयों से अपन इसके अपने गुरु भाइयों से आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। अपने आर्य गुरु भाई जी बहुत पुराने गुरु भाई, हिंगू जी हैं, और भी कोई। मुझे भी इस प्रकार की पिछले 1.5-2 महीने पहले इस प्रकार की 2-3 दिन तक कंटिन्यू ऐसे हुई कि मुंह से लार बाहर जाने के बजाय वो बाहर निकल करके नीचे गिर रही थी। मुझे भी बहुत दोनों साइड से पानी निकल निकल के आया था, ये मुझे भी हुई थी। और मैं उस समय वो था कि कोई योगी क्रिया का भाग है, समझ में आ रहा था कि कोई विष है जो इधर से भी बाहर निकाल देते हैं कभी गुरुदेव, तो हो सकता है वैसा हो। लेकिन अपने गुरु भाई अनुभवी गुरु भाई है, तो हिंगू गुरु भाई या आर्य जी गुरु भाई जो जुड़े हैं, या कोई और भी गुरु भाई बहन जो गुरु भाई का प्रश्न है, उनको एक योगी क्रिया हो रही संदर्भ में यदि उनकी अनुभूति हो तो सभी शेयर कर सकते हैं जी। और किसी दिन, जिस दिन भी मतलब कोई दिन रखेंगे डिसाइड करके, उस दिन भले आप पूरा टाइम लेना, क्योंकि सभी को बताना है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी बॉडी में गुरुदेव के माध्यम से। कोई बिल्कुल एक आपकी सजा बीमारी है ये, बिल्कुल एक सजा देंगे आपको कि पूरा सेशन आपको करना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। जी जी मैं जी तैयार हिंगू गुरु भाई जी, जो ये अनुभूति हुई है गुरु भाई को, ये जो योगिक क्रिया हुई है, प्लीज कोई गुरु भाई बहन हो इस विषय में अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं इस अनुभूति के बारे में, तो स्वागत है। भाई साहब, मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि जी मेरी गर्दन के ऊपर का पार्ट एकदम ढीला पड़ गया है और फिर इसकी एक्सरसाइज होती थी, तो मूवमेंट होता था, तो उसमें स्पीड में होता मूवमेंट, तो फिर लार बाहर निकलती थी। वैसा तो काफ़ी बार होता है मेरे साथ भी। उसमें बिल्कुल बेसिकली आई थिंक लार का महत्व कम है, जो ऊपर का पार्ट ढीलापन होता है ना, ढीला जो होता है, जी भाई उसका साहब। महत्व ज़्यादा है, तो वो ढीला हो जाता है ऊपर का पार्ट, और उसमें फिर तेज मूवमेंट होते हैं, और मीनवाइल लार तो हमारी निकलती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुँह बिल्कुल खुलेगा तो उसमें ज़्यादा लार आती है, तो वो बाहर निकलती रहती है। तो शायद यही होगा कि ऊपर की कोई एक्सरसाइज़ हो रही होगी, कई बार किसी चीज़ की एक्सरसाइज़ करते हैं तो उसका एकदम आप किसी अगर सुना हो कभी, तो मोच निकलवाने जाते हैं तो वो कहते हैं, "भई ढीला छोड़ दो शरीर एकदम।" तो रिलैक्स कर दो, कोई उस टाइप का होगा शायद। जो हाँ, सेम प्रोसेस है, यही है। जी सुनील कुमारी जी गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है, मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरु बहन, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव ये गुरु बहन जय। हाँ जी, मेरा जैसे ये पंकज भाई कह रहे हैं कि भाई ढीला पड़ जाता है, मेरा टाइट हो जाता है ऊपर का हिस्सा। अच्छा ध्यान करती हूँ तो बड़ी जी गर्दन से ऊपर का बिल्कुल एकदम इतना टाइट हो जाता है कि मोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, मुड़ता ही नहीं। हम्म। मैं ये प्रश्न पूछना चाह रही हूँ, ये तो ढीला कह रहे हैं, मेरा टाइट हो जाता है, क्या बात है? तो बहन ये योग की क्रिया का ही एक भाग होता है, कभी कुंडलिनी शक्ति अपर पार्ट में जाती है तो वो सीधा पावर के साथ में ऊपर निकलती होगी, तो हो सकता है उस कारण से, और कभी कोई मस्तिष्क संबंधी ऊपर का कार्य होना है तो उसको ढीला करके योगिक क्रिया करवानी होती है, तो निश्चित रूप से योग का भाग है। अभी हो रहा है अनुभूति, लेकिन अंतर से अनुभूति मुझे भी नहीं करवाई बहुत सी बार। मेरे योगिक क्रिया, सर की योगिक क्रिया मेरी सबसे ज्यादा होती है, और मेरा सर इतना घूमता है कि मेरा चक्कर आने लग जाते हैं मुझे बाद में, जब 15 मिनट के बाद में ध्यान से उठता हूँ तो, और बहुत देर तक मैं ऐसे मेरा मस्तिष्क सन्न सन्न करता ही रहता है। जी कोई गुरु भाई बहन इस प्रकार के अनुभव में से गुजरे हैं तो प्लीज इस अनुभव को आप लोग बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि अनुभव के साथ में कोई इसको हम शब्दों में व्यक्त कर पाए कि किस प्रकार की योगी क्रिया का भाग है और कौन सी योगी क्रिया का इससे क्या लाभ होने वाला है, यदि ऐसा हुआ हो तो फिर हम लोग निश्चित, नहीं तो और हमारे बीच में कभी वरिष्ठ लोग और गुरु भाई जो अनुभवी गुरु भाई जुड़ेंगे, उनसे भी बात करें। ढीले और सख्त का जो संबंध जो लगता है कि जो जब हम ढीला होता है तो उसकी लचीलापन बढ़ जाता है, तो कई बार गर्दन को उसकी मैक्सिमम स्ट्रेच से आगे और लेके जाते हैं, तो वो ढीलापन आएगा आपके। और कई बार मान लो इतना ही मूव करना है गर्दन को, तो उसमें ढीलेपन की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कुछ इसी तरह का हो जो लगे। जी हाँ, हल्की हल्की घूमती है, टाइट होने के बाद ना धीरे घूमती है। अच्छा, आंखें हाँ, घूमती है, आंखें। गर्दन धीरे घूमती है और आगे चक्कर पे बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, तो गुरुबहन देखिए, इसके बारे में आप बुद्धि से तो हम बता सकते हैं, बट वास्तव में क्या हो रहा है गुरुदेव भी जानते हैं। बट इसमें यही है कि मतलब आपको स्थिरता प्रदान की जा रही है, यही समझ में आता है कि आपको कोई कसरत नहीं हो रही है, बल्कि ये एक स्थिरता लाई जा रही है, तो ख्याल वही उत्तर और होगा। जी गुरु भाई, मैं भी ये भी कहना चाह रहा था, इतना अनुभव है कि जब तक कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र से यानी ऊपर नहीं आती, तब तक वो ऊपर तक बढ़ने के लिए योगिक क्रियाएं होती है। जैसे विशुद्धि चक्र से ऊपर यानी आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर पहुंची कि फिर उसके बाद में योगिक क्रियाएं बंद हो जाती है, क्योंकि योग नहीं होता, फिर प्राणायाम शुरू हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भी कमी होती है, उसको गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, या वो शक्ति ऊपर उठती है, तो उस कार्य से वो गर्दन की जो है योगिक क्रिया होती है। और यदि गर्दन से वो एकदम स्थिर हो रहा है, तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो स्थिर होने का मतलब वो शक्ति विशुद्धि चक्र को पार करने का एक उपक्रम कर रही है। मातृशक्ति विशुद्धि चक्र से ऊपर जाने का उपक्रम कर, इसलिए एकदम से कड़क सी हो गई है और फिर ऊपर जाएगी, तो उसके बाद में धीरे धीरे ये योगिक क्रियाएं बंद होकर के प्राणायाम, और फिर प्राणायाम के बाद में फिर एकदम से हमारी नाद की अवस्था, फिर अलग प्रकार की अवस्था में हम लोग जाएंगे, फिर सभी समाधि की ओर बढ़ सके। जी चलिए, सेशन का समय भी हो रहा है, और पंकज गुरु भाई कुछ कह रहे हैं तो आपका स्वागत है। हाँ, मैं बस एक दो बातें ही कहना चाह रहा था क्विकली
एक तो राणा जी ने बताया कि 3 उनके पीछे वाइब्रेशन होते हैं। गुरुदेव एक स्पीच में कल परसों स्पीच चल रहा था तो मैं उसमें सुन रहा था। गुरुदेव बता रहे थे कि यहाँ तक का 3 रास्ते होते हैं, आज्ञा चक्र 3 रास्ते होते हैं, आज्ञा चक्र तक, जिसको अमीरा पिंगला सुषुम्ना कह दो, गंगा यमुना सरस्वती कह दो, और इससे आगे का एक ही रास्ता होता है। यहाँ से आगे सहस्रार में एक ही रास्ता है। तो शायद वो 3 उनके वो शायद कंपन नाड़ियों का हो रहा हो या इस तरह की कोई हो विशेष अनुभूति। दूसरा, उमेश दास जी गुरु भाई ने जो बात कही कि उनको भावनाथ जी दिखते हैं, उनकी तस्वीर से भी ध्यान लगता है। तो गुरुदेव स्पीच में एक बार कहते हैं कि भी है ये बात बस वो प्रकट वाली बात है। एक वो आता है जी, सुनी सेज न कोय, बलिहारी उन घट की जा घट प्रकट होए। जी, सब घट में मेरा स्वामी है, सुना कोई भी नहीं है, सुना किसी का भी हृदय नहीं है, लेकिन उन घट के या उन लोगों के बलिहारी हूँ जिन्होंने उसको प्रकट कर लिया है अपने अंदर। तो हमें गुरुदेव को प्रकट करना है। जी, कभी कभी ऐसे भाव आते हैं भाई साहब। जी, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया आपने और ये बहुत अच्छा लगा। और अभी किसी का कोई विषय रह गया हो तो हम लोग कल लेंगे इसको। 8:32वें सेशन को हम ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगा कि ये जो सेशन चल रहा है पूर्णतया किसी भी प्रकार का हमारा इसमें व्यक्तिगत हेतु नहीं है। ये संपूर्ण जो सेशन है गुरु कार्य के लिए समर्पित है, गुरुदेव के दर्शन के लिए समर्पित है और आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के जो मापदंड है, जो विधान है, उसके विधान के तहत हम सभी कार्य कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह है कि गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत हो, जगत